हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी। दोस्तों, आज हम महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कुछ खास परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, जैसे कि वो अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से दे दे तब, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तब, या वो लंबे समय से बीमार है, अस्वस्थ है तब, अथवा उसके विरुद्ध यदि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तब। इन चारों तरीक़ों से उसका पद रिक्त हो सकता है। इन स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और अधिकतम 6 माह के भीतर राष्ट्रपति अगर अस्वस्थ है उसको छोड़कर बाकी 3 परिस्थितियों में अधिकतम 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। महाभियोग का जहाँ तक महाभियोग की बात है, ये एक असाधारण प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है और यह प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो केवल राष्ट्रपति को ही उसके पद से हटाने के लिए है, न कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे अन्य संवैधानिक पदों के लिए। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम कुछ और विस्तार से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या खास बिंदु होते हैं। जैसे कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संवैधानिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब चूँकि संविधान के अनुसार है, संविधान के अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है, तो ये अपने आप में संवैधानिक प्रक्रिया हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है एक अधिन्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, न्यायिक प्रक्रियाएँ वह होती हैं जो सभी पर लागू होती हैं, लेकिन अधिन्यायिक प्रक्रियाओं का एक विशेष क्षेत्र होता है, ये किसी खास क्षेत्र तक सीमित रहती हैं। जैसे हम महाभियोग की बात करें तो इसका क्षेत्र केवल राष्ट्रपति तक ही सीमित है, उसको प्रच्युत करने तक ही सीमित है। अतः इस न्यायिक प्रक्रिया को हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहेंगे। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। वह लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। इसलिए के लिए कंपल्सरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में ही आएगा। अच्छा, इसका आधार क्या है? जब हम महाभियोग को लेकर आते हैं तो इसका आधार केवल एक ही है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है, या मतलब सीधे शब्दों में संविधान के अनुसार कार्य न करना राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का कारण हो सकता है। बस यही एक आधार है। अच्छा, जब हम महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यसभा या लोकसभा में लेके आते हैं तो इससे पूर्व हमको राष्ट्रपति को बताना होता है कि हम यह प्रक्रिया आपके खिलाफ शुरू कर रहे हैं, और राष्ट्रपति इस संबंध में स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण भी दे सकता है। जब हम किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखते हैं तो उस सदन के अध्यक्ष या सभापति, जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है, तो जिस भी सदन में इसको ला रहे हैं उस सदन के जो अध्यक्ष या सभापति है उसकी अनुमति ली जाती है। ये परम आवश्यक है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। जो भी उस सदन की सदन संख्या है उसके 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। अगर कम है तो यह पारित नहीं हो पाएगा। जब दोनों सदन महाभियोग को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। मतलब कि अगर किसी के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, किसी राष्ट्रपति के खिलाफ, और वो पारित नहीं हुआ है लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि पारित हो जाएगा, तो वो पारित होने से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध शुरू भी नहीं किया गया है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं इस महाभियोग को लाने की। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इसको 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। नॉर्मली केसेस में बहुमत आधे से ज़्यादा का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अच्छा, और राष्ट्रपति से संबंधित जो अन्य अनुच्छेद हैं या उनके बारे में एक विस्तार से एक वीडियो और बनाइए, जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, या मेरे चैनल पर जाकर भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
अगर कोई बात और पूछनी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वर्क हार्ड, बी स्मार्ट एंड बी ट्रिकी।